आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ हम सभी में कार्य करती है। हम जो अपने जीवन में छोटे से छोटे काम को करते हैं, उस छोटे कामों को करते रहें। परमेश्वर आपके छोटे से कामों में आशीष देंगे और आपको बढ़ाएंगे। यीशु चाहते हैं कि लोग उसके सत्य को समझें और इसीलिए उन्होंने राई के दाने के बारे में दृष्टांत कहा। राई का दाना सरसों के बीज को कहते हैं। क्या आप सभी बता सकते हैं इस वचन में बीज क्या है? बीज एक शुरुआत है। हम जानते हैं सरसों का बीज छोटा होता है, पर एक छोटी बीज बहुत बड़ी पेड़ में विकसित हो सकती है। वचन में कहा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 31 से 32 पद में, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियां पर बसेरा करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि एक विशाल महत्वपूर्ण पौधा एक छोटे से बीज से ही उत्पन्न होता है। राई के दाने का दृष्टांत हमें यह सीख देती है कि एक छोटी सी बात से भी बड़ी बड़ी बातें हो सकती है। यीशु ने नम्र बनकर छोटे से गौशाले में जन्म लिया और बड़े होकर अपने शिष्यों के साथ छोटी सी शुरुआत की। उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। यह छोटी सी शुरुआत बढ़ते गई और दुनिया भर में असीमित संख्या में अनुयायियों तक फैल गई। यीशु हमें सिखाते हैं कि स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है। जिस प्रकार राई का दाना बढ़कर बड़ा पेड़ हो जाता है, हमें भी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। जब यीशु और उसके शिष्यों ने मिलकर परमेश्वर के राज्यों के लिए काम किया, तो उनके बीच में आश्चर्य कर्म होते रहे। बीमारियां ठीक होती रही, दुष्ट आत्माओं को हराया गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की गई। हम जानते हैं बीज एक शुरुआत है। हमें बीज की तरह छोटी सी शुरुआत करनी है। हमें भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। तब परमेश्वर हमारे छोटे से काम में आशीष देकर हमारे काम को बढ़ाएगा, हमारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हमारा राज्य जो छोटा है एक बड़ा राज्य बन जाएगा और परमेश्वर का सुसमाचार सारे संसार में फैल जाएगा। बस हमें छोटी सी शुरुआत करनी है, तब परमेश्वर की सामर्थ हम सभी पर कार्य करेगी। आप विश्वास करें, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 है राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। वचन को समझने में आप हमारी अगुवाई कर पिता। पिता, जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, इस वचन को सुन रहे पिता, आप सबों पर अपनी आशीष दे पिता। जितने भी लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को दूसरों से छोटा समझते हैं, अपने आप को नीचा समझते हैं पिता, आप अपनी आशीष दे ताकि ये सभी आपकी आशीष के द्वारा बढ़ते जाए, आपके वचन के द्वारा बढ़ते जाए पिता। क्योंकि आपने कहा है राई का दाना जो छोटा होता है और जब रोपा जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है। हाँ पिता, आप अपने बच्चों को भी बढ़ा, इन्हें ऊंचा उठा, ये सभी आपके राज्य का प्रचार करने वाला होने पाए, आपके वचनों को दूसरों तक पहुंचाने पाए पिता, और आपके पवित्र नाम के द्वारा अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को
अपने तथा दूसरों के जीवन में करने पाए पिता। पिता, आप स्वर्गदूतों को भेज इनकी अगुवाई करने के लिए पिता, इनकी मदद करने के लिए पिता, ये सभी आपके राज्य की खोजी होने पाए पिता। पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।